में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। कराची, रोशनियों के शहर कराची में कल एक बार फिर आग और खून की होली खेली गई। कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 13 लोग, 13 कीड़े मकोड़े जैसे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इनसे कौन पूछे, ए मरने वालों, तुम सूबे के हक में थे या सिंध की इकाई के अलमबरदार? और अगर इन दोनों में नहीं हो तो क्या जरूरत थी खून नाहक देने की? हंगामे, कत्लो गारतगिरी, जलाओ घिराओ कराची की शनाख्त बन चुके हैं। यहाँ के लोगों को आंसू पहुँचने का मौका ही नहीं मिलता। ये खून का एक दरिया उबूर करते हैं तो आगे लहू रंग दूसरा दरिया उनका मुंतज़िर होता है। कल जो कुछ हुआ ये क्या था, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बात करते हैं अवामी तहरीक के सदर अयाज पलीजो और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा वासे जलील प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज पलीजो साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। कल रैली निकाली, वालेकुम सलाम। कल रैली निकली, 13 लोग इसमें जाँ बहक हुए, 35 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जल गईं, कई दुकानें बंद हो गईं। रात भर सारा शहर खौफो हिरास में रहा और आज अगर पूरे दिन की बात करें तो भी तकरीबन यही सूरत हाल रही। जिम्मेदार कौन है इसका? जी अयाज पलीजो साहब। जिम्मेदार वो हैं जो अपनी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जिम्मेदार वो हैं जो मुहाजिर सूबा तहरीक बनवाते हैं, जिन्होंने मुहाजिर राब्ता काउंसिल तश्कील दी है, जो पीछे रहकर उनको सपोर्ट करते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स पे दलाइल देते हैं, जो कहते हैं कि उनसे बात की जाए, जो उनको रेड जोन में आकर पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के खिलाफ मुजाहरा करने की इजाज़त देते हैं, बगावत जैसा जुर्म करवाते हैं, सिंध के तोड़ने की बात करते हैं, और जिन्होंने कल ली मार्केट और डेंसो और गोल्टन की गलियों में से सिंधियानी तहरीक की खवातीन पर, नहती खवातीन पर गोलियां चलाईं, जिनको कत्ल किया और जिनकी शहादतों के बाद बैठकर उन पे नमक पाशी की, वो जिम्मेदार हैं कल के। और आज देखें, आज पारस हमने एहतजाज किया, सारे सिंध में हड़ताल हुई है। एक तरफ हम हैं कि हमें कल कत्ल किया गया है और आज हमने सारे सिंध में हड़ताल की है। किसी एक उर्दू बोलने वाले, किसी एक सरकारी मुलाजिम को उंगली भी नहीं लगाई। ये है अवामी तहरीक और ये है सिंध का मिजाज कि आपके लोगों को कत्ल किया गया है और आपने जवाब में कुछ नहीं किया, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम गुंडे नहीं हैं, हम टारगेट किलर्स नहीं हैं। ठीक है अयाज पलीजो साहब, दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। वासे जलील साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्या समझती है कि कल के जो है उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या ये सियासी गलती है या इंतजामी गफलत? देखें फारिस, कल जो सूरत हाल हुई है उसमें कोई मुश्किल नहीं है इस बात को समझना कि कल जो कराची में लोगों ने अपनी आँखों से खून की होली देखी है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं लोगों को हम टीवी पे भी आके देख रहे हैं कि जो जितने मतलब मगरमच्छ के आंसू आके बाहर हैं। कल कराची में अगर कल की सूरत हाल को और पिछले 3 दिन से नरेट किया जाए तो 3 दिन में जो लोग यहाँ पर प्रोवोकिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो लोग इश्तियाल अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सबके सामने है। और दूसरी अहम बात मैं करूँगा कि जो इलाका जिस पे अब से 10 दिन पहले जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था, जिसमें पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस दाखिल नहीं हो सकी, तो हमने कल कलअदम तंजीमों को भी उनके साथ देखा जो आपस में मतलब जो है वो शक्र व शीर होके जो है वो आपस में घूम रहे थे, और अचानक जो है फिर वो गायब हो जाते हैं और अचानक जो है फिर वो फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो वो पूरी डिज़ाइन स्ट्रेटजी है और बाकायदा कल जो है वहाँ पर जो कुछ भी किया गया है तो ये एक एजेंडे का हिस्सा है ताकि कराची को डीस्टेबलाइज किया जाए, सवालिया निशान बनाया जाए कराची को कि यहाँ पर कराची की सूरत खराब हो। ठीक है, सवालिया निशान बनाया जाए। अयाज पलीजो साहब, कल आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और अभी भी आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि कल के वाक़े की जिम्मेदारी और जो महाजिर सूबे के लोग जो पीछे हैं उसमें आपने कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी दोनों इसमें शरीक हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? वजह इसकी क्या है? अभी आपने सुना और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का तो बड़ा वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम जो है वो सिंध की इकाई पर यकीन रखते हैं, तो फिर आप किस तरह से उनको इल्जाम दे सकते हैं कि वो महाजिर सूबे बनाने की जो बात कर रहे हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी
बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है पारस हमने कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाज़ेह अल्फाज में कह रही है। यही तो खूबी है MQM की कि वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि पश्तून हमारे भाई हैं और वली बाबर कत्ल हो जाते हैं, पश्तून को लाशें गिरती हैं। वाज़ेह अल्फाज में MQM कहती है कि हम चीफ जस्टिस साहब की रुकावट नहीं बनेंगे, वो और अगवा हो जाते हैं, एयरपोर्ट पे बंद हो जाते हैं, 12 मई पे लाशें गिरती हैं। वाज़ेह अल्फाज में MQM कहती है कि वकील भाई हैं, 9 अप्रैल पे वकील जला दिए जाते हैं। वाज़ेह अल्फाज में MQM कहती है कि बलोच भाई हैं, उनकी लाशें सारे बलोचों की बोरियों में बंद करके फेंकी जाती हैं। वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि इमरान खान भाई हैं और इमरान खान के आने पे पाबंदी लगती है। वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि PMLN भाई है और PMLN की लाशें गिरती हैं। वाज़ेह अल्फाज में MQM हमेशा कहती है कि जमात इस्लामी कराची की एक हकीकत है, मगर जमात इस्लामी के लोगों को चुन चुन के कत्ल। सुने बात पूरी सुने। वाज़ेह अल्फाज में MQM कहती है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, मगर मुनव्वर सोहरवर्दी, अब्दुल्ला मुराद और नजीब की लाशें गिरती हैं। MQM हमेशा वाज़ेह अल्फाज में बड़ा जबरदस्त मौक़िफ़ रखती है, मगर उसके उलट लोगों को कत्ल MQM करवाती है। और ये वासे जलील जैसे लोग सुने आखिरी बात सुने। आखिरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो लोग इश्तियाल बखेरते हैं और जिन पे हेड मनी है, जो गैर कानूनी तंजीम है, गैर कानूनी हेड मनी वाला शख्स तो गवर्नर हाउस में गवर्नर बना बैठा है। अयाज पलीजो साहब, आपने MQM की बात की, मैं वासे जलील साहब की तरफ भी जाऊंगी और इसका जवाब दूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने साथ साथ पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया है। भाई सिंध तो किला है पीपल्स पार्टी का, वो क्या अपना किला तोड़ेंगे? वो क्यों सपोर्ट करेंगे? आपको क्या ऐसी उनकी मजबूरी पता है कि पीपल्स पार्टी को भी आपने शामिल कर लिया कि वो भी इसमें शामिल है? जी, रहमान मलिक का किला शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा थी ना, मगर रहमान मलिक उस शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद होने के लिए छोड़ के गाड़ी लेके भाग गया। तो ये पीपल्स पार्टी अपने किले ऐसे संभालती है। पीपल्स पार्टी का किला तो लियारी भी थी ना, जिस पे गोलियां बरस रही हैं। पीपल्स पार्टी का किला तो कंदकोट भी था ना, जिस पे तोड़ी बंद तोड़ के उनको डुबो दिया गया, सजावल को डुबो दिया गया, सुप्रियो पे डुबो दिया गया। पीपल्स पार्टी वो हाथी है जो हमेशा अपने लश्कर को कुचलता है। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा जो उसके साथ काम आता है, पीपल्स पार्टी उस पर ऑपरेशन करवाती है। की तरफ जाऊंगी। वासे जलील साहब, ये तो बड़े दावे से कह रहे हैं, और ये क्यों इतने दावे से कह रहे हैं कि MQM इसके पीछे है? क्या कोई इक़दामात में कमी रह गई है? आपको क्या वजह नजर आती है इसकी? मेरे ख्याल से ये बहुत नशे में रहने लगे हैं, और जितनी इन्होंने मतलब बैठ के जो अभी लैंग्वेजेस आपके सामने यूज़ की है, मैं अगर वन बाय वन भी अगर इसका जवाब दूंगा, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं आपको इनके तमाम इल्जामात पर एक बात कहता हूँ कि अगर जिस दिन ये प्रूफ हो जाए तो देख लें 1.1 जवाब दें वासे जलील, तुम्हें जवाब मिलेगा। कराची की तंजीम नहीं है जिसको तुम दबाओ। ना तो गुलाम हूँ, ना मैं आपका हारी हूँ। आपकी बात उन्होंने बड़े आराम से सुनी है, प्लीज उनकी जवाब से बात करो। मैं ना तुम्हारा गुलाम हूँ, ना तुम्हारा हारी हूँ। कोई बोरी में बंद होने वाली लाश नहीं हूँ कि तुम्हारा मुझे जवाब देना आता है। आओ मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। मेरी बात सुनो। आपकी बात बहुत आराम से सुनी है, प्लीज दोनों जवाब देना आता है तो दो, और सुनो। हाँ मैं दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारा हारी नहीं हूँ। तमीज से सुनो, तमीज से सुनो। तुम ना तो इलेक्टेड लीडरशिप हो सिंध की, तुम जैसे लुटेरे, तुम जैसे डाकू, तुम्हारे वालिद से लेकर तुम तक कुछ नहीं कर। सुनो मेरी बात सुनो गौर से, कराची से मेरी बात सुनो गौर से। समझ नहीं आएगी। साहब आपकी बात इतने इत्मीनान से सुनी है, कत्ल करना शुरू किया है, तुम उर्दू बोल रहे हो। आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह के लोग हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी तरफ आती हूँ, पूरा टाइम मिला था ना बात करने के लिए, अब आप उनकी बात तो सुने ना, फिर प्रोग्राम हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जी वासे जलील साहब, आप कहिए। इन्होंने 1 बाय 1 कहा, मैं 1 बाय 1 जवाब दूंगा, मेरी बात को पूरा सुनिएगा। 12 मई के अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं। कराची के अंदर जिस शहर में हम तरक्की कर रहे होंगे, उस दिन हम अपनी माए बहनों को उस जलसे के अंदर लेकर जाते हैं। इन जैसे और लोग उस दिन के अंदर मौजूद थे। जमात इस्लामी की बात की, जमात इस्लामी जो है वो यहाँ पर लोगों ने उनको रूल आउट किया, मैंने उनको रूल आउट नहीं किया, अवाम ने उनको मुस्तरद किया है। इमरान खान को किसने पाबंदी लगाई थी? इमरान खान को किसी ने पाबंदी लगाई? उनका जलसा इस शहर के अंदर सबने अपनी आंखों से देखा है। तीसरी बात आ जाए, इन्होंने वली बाबर की बात की। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन वली बाबर का कत्ल का प्रूफ हो जाए, एप्रीहेंड कर लेना आके। कराची में उर्दू बोलने वाला MQM का नहीं होता, इस तरह हर जबान बोलने वाले दीगर जमातों के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह की लेम एक्सक्यूज करके, इस तरह की जो है फाशिस्ट जबान इस्तेमाल करके कभी भी अपने मौक़िफ़ को, कभी भी अपने मुद्दे को इस तरह साबित नहीं कर सकते। आपके चैनल से आज आप जो डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कल भी आपने एक चैनल पे बैठ के 27 दिसंबर की बात की थी कि हमने 6 दिन सिंध को जो पैरालाइज किया था। तो तमाम लोग तुम्हें देख रहे हैं कि जो लोग जो है इस वक्त सूरत हाल कौन खराब कर रहा है, आप
اور آپ کے والد سمیت ایک بھی الیکٹڈ لیڈرشپ آپ کے پاس موجود نہیں ہے جس نے سندھ کے لیے کام کیا ہو, کبھی سندھ کو جوڑنے کی بات کی ہو. قائد تحریک الطاف بھائی نے سندھ کی پلورلزم کی بات کی کہ کلچر پلورلزم کی بات کرو کہ پورے سندھ کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ ہو کے جو یہاں پر رہیں. متحدہ قومی موومنٹ اپنے موقف کو واضح طور پر جو ہے وہ ثابت کر چکی ہے. سماجی صوبہ تحریک کے اوپر لوگ جو آپ کا اس میں موقف یہ ہے کہ سندھ کی تقسیم کو آپ نہیں مانتے. میں دوبارہ آپ سے یہ بات ضرور کروں گی, لیکن میں ایاز خلیفہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بات, سرائیکی صوبے کا نعرہ لگتا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اسی طرح گلگت بلتستان بھی صوبہ بنتا ہے, بہاولپور اور ہزارہ کی میں بات کروں اس کا بھی نعرہ لگا. لیکن جب یہ سندھ کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ دریائے سندھ جو ہے وہ خون سے ہم اس جیسا رنگ ہو جائے گا؟ کیوں؟ اگر پاکستان کے کچھ علاقوں میں صوبے بننے کی بات ہوتی ہے تو حلال, اور اگر سندھ میں بات ہوتی ہے تو حرام. کیوں؟